नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पंचायत का सबका प्रणाम करी थे। महाभारत अपना पंचायत सबको दिखे वो महाभारत में ही एक किरदार है द्रौपदी। द्रौपदी के किरदार में का होता है कि द्रौपदी के 5 पति रहवा करत ही, 5 पति रहवा करत है एक महिला से ही। लेकिन आज कलयुग में ही आज हम एक अपना का ही एक ऐसा महिला के बारे में बताओ जौने के 1 2 नहीं 3 नहीं पूरे 17 पति हो चुके हैं और 18वां पति दुर्भाग्य से भागवत पांडे सूबेदार जी निकली। अपना का बताई कि यह महिला की पूरी कहानी है कि जौन या विवाहित महिला बताई जाती कि विवाहित है यह महिला खुद बतावा थी कि हमार विवाह भर रहा और 2007 में ही हमार पति के ही एक्सीडेंट में मौत हो रही। द्रौपदी के नामो देव यह महिला का ही उचित न हुई, काहे कि द्रौपदी का ही आज सम्मान के दृष्टि से लोग देखा थे। भगवान कृष्ण द्वारा उनका लज्जा बचाई गई रही है। लेकिन यह महिला के कहा कि जौन अपन लज्जा हर शहर में ही हर जगह बेचत फिरत थी। अपना का बताई कि एक हर जौन पति के टारगेट होवा करा थे वो में से ही या तो नेता हुई या तो कौनो पुलिस अधिकारी के ही लड़का फंसी या कि कौनो नेता के लड़का एक पति बनी या कि कौनो पुलिस अधिकारी एक पति बनी या जौन अपन पति बनौबा करा थी भाई। तो ऐसा लोग हैं का अपन पति बनौबा करा थी जौने उक्त महिला के हम बात कर रहे हैं। अब अपना देखी कि एक पति यह बनाई यूपी में ही भदोही के ही विधायक। अपना का बताई कि भदोही के जो विधायक है मैं उनके भतीजा का ही अपन पति बनाइस और एक ही बात पति बनाए के बाद FIR करवाए दीनिस और पूरे विधायक के परिवार के साथ FIR करवाइस। ये विधायक ही रविंद्रनाथ त्रिपाठी यहीं भदोही के विधायक रहे। इनकर 2 बेटा समेत 5 के खिलाफ विधवा के साथ गैंग रेप माने कि यह अपने साथ ही गैंग रेप के मामला पंजीबद्ध करवाई जौने में बाकायदे गिरफ्तारी होती विधायक के भतीजा के ही गिरफ्तारी होती और बाद में ही अपना को बताई कि यह मैटर बाद में ही जब जांच होती है जांच होने के बाद यह महिला पूरी तरह से जालसाज निकला थी। जालसाज काहे निकला थी कि ओके पहले यह जौन एक वाराणसी में ही एक जने के खिलाफ FIR करवाए रही वह FIR में ही यह महिला अपन 1997 डेट ऑफ बर्थ बताई 1997 ठीक डेट ऑफ बर्थ बताई ही। और एक ही 2007 में ही यह कहल लगी कि हमारे पति के मृत्यु हुई है 2007 में ही। पहल पॉइंट। दूसर चीज़ है ये एक जने के आउ खिलाफ FIR करीस जौन विधायक के खिलाफ FIR करीस विधायक के और विधायक के परिवार के खिलाफ ओ माही या अपन डेट ऑफ बर्थ बताए है 1995 डेट ऑफ बर्थ बताए हैं। ये जांच के विषय यह रही यह आधार पर जौन विधायक रहे उनका क्लीन चिट मिली रही कोर्ट द्वारा। फिर अब जौन सीधी में FIR करवाए या सीधी में ही जौन जन्म तिथि अपन निवास प्रमाण पत्र बनवाए ही वह जौन के अपनों पचे जानी थी कि निवास प्रमाण पत्र अब आजकल ऑनलाइन बन जावा करत है और निवास प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बन जावा करत है। हालांकि संबंधित अधिकारी के ऊपर सवाल उठब जायज है कि यह में कि निवास प्रमाण पत्र कैसन के बन गए। अपना को बताई कि यह महिला के ही UP MP और महाराष्ट्र 3 जगह के निवास प्रमाण पत्र मिले हैं और तीनों में ही अलग अलग पति ही मैं। अपना को बताई कि जौन यहाँ भागवत पांडे के खिलाफ जौन FIR करवाई सी वह FIR में यह अपन जौन जन्म तिथि बताए है वह FIR में ही बताए हवे 8/8/1995 यह में तो यह महिला के कहानी हवे। अब आगे चली थे वह यह महिला के ही अपना का ही पहले बयान सुनवाई थे वह कि यह महिला पहले कौ में के बयान दे थी वह यह वीडियो जो अपना पंजीयन का हम यह बयान महिला के दिखाई लगन यह हमका द प्रिंट से मिला है। द प्रिंट के माध्यम से यह अपना पंजीयन का हम दिखाई लगन ये कि एक हर बयान का है महिला की। पिछले दिनों वाराणसी की एक महिला ने भदोही से BJP विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी समेत उनके परिवार के 7 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। इस मामले में पीड़िता ने विधायक के भतीजे संदीप तिवारी को मुख्य आरोपी बताते हुए परिवार के 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पीड़िता का कहना था कि सभी आरोपियों ने भदोही के एक होटल में उससे रेप किया और जान से मारने की धमकी दी। तो फिर मुझे ये संदीप यहाँ पे आए थे बनारस, यहाँ से मुझे लेकर गए थे। मैं गई वहाँ पे क्योंकि वे सुबह ही निकल जाते थे अपना 9 बजे और लेट नाइट आते थे। तो ये अपना ऐसे सुबह गए जैसे जाते थे वैसे उस दिन भी गए और ये गए। फिर मैं अपना रूम में ही थी, कहीं आना जाना तो होता नहीं था। मैं अपने रूम में दिन भर रहती थी, शाम को ही आते थे।
और हम लोगों का रहना कोई ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह नहीं था, पूरी तरह जैसे हस्बैंड वाइफ रहते वैसे ही हम लोग रहते थे। फिर उस दिन सडनली ऐसे बेल बजा, 7 बज रहे थे, 7 साढ़े 7 का ही टाइम था कुछ। बेल बजा तो मुझे तो पता था कि संदीप के सिवा कौन आएगा, वही आएंगे। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा तो रविंद्र त्रिपाठी खड़े हैं। तो मुझे कुछ बोले नहीं, सीधे अंदर चले आए। आने के बाद फिर वो बैठे, फिर मैंने कहा यहाँ कैसे है, तो कुछ बोले नहीं, डायरेक्ट। आप उन्हें पहले से जानती थी मुलाकात? नहीं, मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन पर उन लोगों मोबाइल पर, नहीं नाम नहीं सुना था, मैंने मोबाइल पे सभी को देखा था। और मैं उनके परिवार में लगभग बहुत लोगों को जानती हूँ, क्योंकि उस पीरियड में मुझे संदीप ने सबसे मिलाया था। और रविंद्र त्रिपाठी का जो बेटा है नितेश त्रिपाठी, उससे तो मेरी मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी होती थी, मुलाकातें भी हुई थी। तो उनको तो मैं स्पेशली जानती थी। और इन लोगों को तो मैंने फ़ोन मोबाइल में देखा था, सबकी फ़ोटोज़, तो मैं सबको जानती थी उस घर में। फिर आए तो उसके बाद डायरेक्ट आते फिर वो छेड़ने लगे मुझे। तो मैंने बोला तो फिर उसके बाद फिर वही सब बलात्कार मेरा उन्होंने किया। उसके बाद फिर वो चले गए। फिर मैं बहुत रो रही थी, मैंने फिर संदीप को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर ये आए तो मैं बहुत रो रही थी, तो पूछे क्या बात है, मैंने सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ बोले नहीं, पूरी रात में रोते ही रह गए। फिर वापस वो सुबह उठे, वैसे ही फिर निकल गए प्रचार के लिए अपने। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को मुख्य आरोपी संदीप तिवारी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विधायक और उनके 4 बेटों को क्लीन चिट दे दी। वहीं एक बेटे को धारा 504 और 506 के तहत इस मामले में अभियुक्त बनाया है। भदोई के एसपी रामबदन सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विवेचना में पुलिस को सिर्फ संदीप तिवारी के खिलाफ सबूत मिले। विधायक रविन्द्र तिवारी और उनके जो बच्चे हैं, उनमें से किसी का भी कोई अपराध साबित नहीं हुआ। सिर्फ 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है, एक संदीप तिवारी और एक नितेश का। नितेश केवल 504 और 506 के अभियुक्त हैं, जबकि जो संदीप तिवारी हैं उन पे जो शादी का झांसा दे करके उसके साथ संबंध बनाने का है, उसके पूरी तरह से दोषी अभी तक पाए गए हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार आज किया गया है। वहीं पीड़िता के वकील का कहना है कि जब एफआईआर में 7 लोगों का नाम था तो एक ही की गिरफ्तारी क्यों हुई है। जब द प्रिंट ने पीड़िता से बात की तो उसने बताया कि कैसे शादी का झांसा देकर संदीप पिछले 5 साल से उसके साथ लगातार शोषण कर रहा था। पीड़िता ने यह भी बताया इस मामले में विधायक समेत परिवार के अन्य लोग भी शामिल हैं। फिर 8 अगस्त सुबह 9 बजे मुझे संदीप तिवारी का फ़ोन आया, कहे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी, सुबह का टाइम था और मुझे काफ़ी काम थे। मैंने कहा मैं अभी नहीं आ सकती, बट उन्होंने प्रेशर डाला कि नहीं मुझे आपसे मिलना है, मैं बिना मिले आपसे नहीं जाऊँगा। और लगातार उनका फ़ोन आते ही रह गया, 1:30 बजे तक वो फ़ोन करते ही रह गए। उन्होंने कहा मैं जब तक आपसे नहीं मिलूँगा बिना मिले नहीं जाऊँगा। फिर मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। तो मैंने पूछा कहाँ हैं आप, तो उन्होंने बताया कि मैं विष्णुप्रिया होटल के पास खड़ा हूँ, आप वहीं पे आ जाओ। वहाँ मैं गई तो देखी तो मुंबई में नहीं, ये कैंट स्टेशन, क्या चाहिए यहाँ पे, बनारस कैंट स्टेशन। फिर वहाँ गई तो वहाँ पे वो रिसेप्शन पे ही खड़े थे। फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे अपनी वाइफ बता के कमरा बुक किया। हाँ, फिर उसके बाद वही हम लोग फिर कमरे में गए। फिर स्टार्टिंग में तो थोड़ी बात हुई। बात होने के बाद फिर वो मुझसे फिजिकल होने के लिए प्रेशर डालने लगे। उसी टाइम मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी जो भी करे शादी की बात करे, अभी नहीं। बट वो माने नहीं, अपनी कसम दिए, बहुत कुछ मुझे प्रेशर डाला। उसके बाद फिजिकल हो गए, मैं बहुत रोई चिल्लाई भी, बहुत मतलब काफ़ी हो गया मेरा वहाँ पे। उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए। पीड़िता ने द प्रिंट से बातचीत में कहा ये स्टोरी ट्रेन में शुरू हुई थी। 2014 में उसकी मुलाकात संदीप तिवारी से हुई थी। उसके बाद से ही मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और ये स्टोरी भदोई से लेकर मुंबई तक चली। घटना ये है कि 2014 मई में मैं जा रही थी अपने मायके बॉम्बे में। तो वहाँ पे वही रास्ते में भदोई स्टेशन पड़ा, वहाँ पर एक आके व्यक्ति बैठे जिन्होंने अपना नाम संदीप तिवारी बताया। और जौनी यह महिला के जौन पति है, जौन में एड्रेस वाराणसी के है, वह जो पति है, पति का बताई लहन अनिल, पहिल पति आई यह महिला के ही। फिर दूसर पति है वह अपना का बताई के विजय, दूसर पति या महिला के दूसर पति विजय हैं। अपना को बताई कि जौन अलग अलग एकर जन्मदिन, अलग अलग पति, यह पूरी तरह से यह साबित होता है कि यह महिला पूरी तरह से फर्जी है। और जौन
केहू के ही बहकावे में ही आई के या कि हो सकत हवे कि केहू और यह साजिश के पीछे होए कि जौन यह सब में एकर सपोर्ट करत होए, तब तो यह महिला आई के ही सीधी माही अपन निवास प्रमाण पत्र बनवावत थी। कुछ जानकार बतावत है मैं कि जौन आधार कार्ड होबा करत है तो आधार कार्ड में एड्रेस तक चेंज हो जाता है, लेकिन आधार कार्ड नंबर नहीं चेंज होता है। आधार कार्ड के एड्रेस चेंज करवाए के ही यह महिला अपन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकत ही, आधार कार्ड लगवाए के वह एड्रेस के आधार पर, और अपन एड्रेस के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती। पूरी तरह से फर्जी है। अपना का बताई कि जब एक निवास प्रमाण पत्र के ही देखे खातिर हम एकर जो निवास प्रमाण पत्र के सीरियल नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा करत है निवास प्रमाण पत्र में ही, तो वह सीरियल नंबर डालन, वह अंक डालेगा। तो जब वह अंक डालन तब ए माही जौन यह पंजीयन क्रमांक होगा करत है निवास प्रमाण पत्र में ही। तो जब हम यह पंजीयन क्रमांक डालन तो यह पंजीयन क्रमांक फिर माही कौनों में के यह दस्तावेज निकल के सामने नहीं आवा, कौनों में के ही जात कौनों में के निवास प्रमाण पत्र शो नहीं तरह से, यानी कि जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है यह पूरी तरह से फेक है। काहे कि एकर पंजीयन क्रमांक अगर जो असली होई ओरिजिनल होई ओकर पंजीयन क्रमांक डाले के बाद वह पूरा बता दी कि हाँ इनकर पति को वहीं, इनकर एड्रेस को वहीं, लेकिन यह पंजीयन क्रमांक खुलते नहीं लगा है। यह पूरी तरह से फर्जी निवास प्रमाण पत्र में ही थानेदार सूबेदार का ही अपन पति के दावा कहे है, वह पूरी तरह से फर्जी है। अपना पीछे नेट में खुद देख के ही जौन आधार कार्ड में पति के नाम है वह विजय है। कुल मिला के पुलिस यह चकराई गई यह महिला के पति का लाई के आखिर यह महिला के कैठे पति हमा जौनिन का ही देखे तौनिन का यह महिला अपन पति बताए ही बे और अलग अलग राज्यन में बताए है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ही यह अपन निवास बनवाए है और अलग अलग पति दर्शाए है। अब सत्यता ये कब तक में सामने आए पावा थी भाई, कब तक में ही ये जांच पूरी हो पावा थी भाई, यह अब आगे देखे वाली बात हुई। फिलहाल अब पुलिस द्वारा जांच की जाल लाग है और अब आगे का सामने निकल के आवत है यह तो अब आगे देखे वाली बात हुई। लेकिन यह रही महिला के कहानी की जौन महिला के शिकार हो चुके हम उनके बारे में ही हम अपना का बताएं के शिकार हो चुका है और कौ में के यह महिला पैसा ऐंठे के बाद अपन पति बदल देवा करा थी। बहुत बहुत धन्यवाद।